बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा और रखा। सिर्फ टिकटों की तकसीम का इंतजार था। तमाम सियासी जमातों का अब परवाजें और उड़ान भरने का सिलसिला जारी है। अब घोंसले आबाद होंगे और इसका आगाज किसी और ने नहीं किया जी। ये सेटबैक का आगाज किया है पीपल्स पार्टी ने, यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने। और उन्होंने नून लीग को, जी हाँ, जरा कमर पे मुक्का रसीद किया। अभी मैं खंजर की बात नहीं, अभी थोड़ा आगे चल के होनी है। और इनके खंजरों में क्या, तो वो भी स्प्रिंग वाले होते हैं। अच्छा, तो अपने खानदान को मुंतखब कराने वाले जी सीनियर एक सेनेटर हैं राना महमूदुल हसन साहब, और नून लीग की टिकट से उन्होंने सबको मुंतखब करवाया जी। मुल्तान से इनका ताल्लुक, यानी जनूबी पंजाब से ताल्लुक है। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला कर लिया है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, राना महमूदुल हसन मुल्तान से। और अगले 24 घंटों में कहा जा रहा है कि नून लीग की मजीद 3 बड़ी विकेटें पंजाब से गिरने जा रही हैं। और सिर्फ टिकटों की तकसीम का इंतजार था। जिनको टिकटें नहीं मिली वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे और वो हार्ड टाइम देने के लिए तैयार होंगे। और ऐसा लग भी ऐसा रहा है क्योंकि अब सियासी घोंसले आबाद होने, ये पाकिस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती आप कह लें, और मेरे हिसाब से ये गंदगी है लेकिन उसको खूबसूरती कह लें। पाकिस्तान की जमहूरियत का हुस्न है और ये पॉलिटिकल मुआशरे के अंदर ये सब कुछ होता है। बहरहाल जिसने जिस तरह इसको नाम देना है तो उसको नाम दे दे। बहरहाल जरदारी साहब कुछ इलेक्टेबल्स के साथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने की सोच के अंदर जरूर है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पास कुछ जमातों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसला है ना वो महफूज है, जिसमें एक एएनपी भी शामिल है। और आज से मुतलिक इतलात यह है कि इलेक्शन आज ये महफूज फैसले सुनाने जा रही है। और एएनपी का इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसका फैसला भी आज इलेक्शन कमीशन सुनाएगा और 9:30 बजे। उसके बाद आपको पता सुप्रीम कोर्ट में समाअत है बल्ले के निशान के ऊपर, जहां चीफ जस्टिस साहब खुद कह चुके हैं क्या पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के वकील को, क्या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी आप इतनी ही डेप्थ से देखते हैं, जो कि सफेद झूठ है। आज तक आप किसी के भी इंतखाबात में देख लें कि नवाज शरीफ साहब जब सदर मुंतखब होते हैं तो क्या बिला मुकाबला नहीं होते? क्या शहबाज शरीफ साहब जब पार्टी के सदर मुंतखब होते हैं तो बिला मुकाबला नहीं होते? क्या कोई कॉन्टेस्ट या उसकी मुखालफत पे कोई वोट पड़ता है? क्या मरियम साहबा जब सीनियर नायब सदर होती तो क्या कोई मुखालफत में वोट पड़ता है? क्या जनरल सेक्रेटरी जब एहसन इकबाल साहब होते तो कोई मुखालफत में वोट पड़ता है? सबके ऐसे ही होते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में किसी में जरूरत है आसिफ अली जरदारी के मुकाबले आके खड़ा हो जाए, या बिलावल भुट्टो जरदारी के आवाम में खड़ा हो जाए, या फरियाद तालपुर के मुकाबले में कोई खड़ा हो जाए। तो ये सब चीजें सामने, तो आज जारी बात है अपनी जात को सेटिस्फाइड करना। और कहने वाले कह रहे हैं कि शायद एएनपी का कोई ऐसा फैसला मजेदार दे दे उनके निशान के हवाले से, क्योंकि काजी फाइज साहब ने सवाल उठाया था। देखिए आज क्या होता है। तो बहरहाल यह है, तो यहां तक खबर है। और एक बड़ी खबर तो वो है कि आज पूरे पाकिस्तान की नजर, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी हो सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट में, और बल्ले का निशान है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जहां आज काजी फाइज साहब ने कहा था ना सिर्फ वो समाज भी मुकम्मल करेंगे बल्कि फैसला भी सुनाएंगे, और छुट्टी का दिन उन्होंने अपना कुर्बान किया है और आज केस को निपटाना है हर हाल में। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाल दे चुके हैं, और जो बानी रहनुमा है तो अकबर बाबर, उनके वकील भी दलाल दे चुके हैं। लेकिन आज की तारीख में 3 सवाल जरूर दिए थे। इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप जरा बाकी पार्टियों के रिकॉर्ड भी जमा करवाएं, वो जरा आप हमें बता दें। दूसरा, बानी रहनुमा को कहा था कि आपने बताना है कि आप किस तरह बानी रहनुमा है, उस सर्टिफिकेट को बताएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा था कि आपने कल तक बताने कि इनकी बुनियादी रुकनीत किस तरीके से खत्म की गई है। तो तमाम सवालात के साथ आज उनके जवाब लिए सुप्रीम कोर्ट का ये इजलास होगा, और देखें इस समात पे क्या होता है। तो बहरहाल पीटीआई के कल सुबह के दलाइल में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे काजी साहब बहुत सख्ती में है और वो ये नहीं करेंगे, लेकिन शाम तक जब ये समाज जारी रहे तो हो सकता है, उन्होंने कहा मैं खुद भी रिलीफ देना चाहते हैं लेकिन हमें दलाइल जरूर चाहिए, और पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। तो इतनी समझ में आ गई कि पाकिस्तान इन हो जाएगी तहरीक इंसाफ इसमें। पीटीआई ने जो कल टिकट जारी की है उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें हैं। बहुत से लोगों को धचके भी लगे, कुछ जगहों पे मुझे भी हैरानी हुई है, वो आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले तो जी शेख रशीद साहब को ना सिर्फ टिकट जारी भी नहीं किया गया बल्कि उनके मद्दे मुकाबिल ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए शेख रशीद साहब के ऊपर जी। हालांकि सबसे महफूज प्रोग्राम उन्होंने किया था, ठीक है जी, जो चिल्ला काट के आए थे, लेकिन उसके बावजूद माफी नहीं है जी ऐसे लोगों की। तो शेख रशीद साहब और उनके भतीजे राशिद शफीक दोनों के मुकाबले में हल्का 57 और 56 से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार 57 से समाविया ताहिर और 56 से शहरियार रियाज को खड़ा किया। 57 से शेख रशीद साहब ने कागजात नामजदगी अपने वापस ले लिए। हाँ, 56 से वो मुकाबला करेंगे, क्योंकि 57 इनका मुकाबला हनीफ अब्बासी से होगा। इस बार वो हनीफ अब्बासी मुकाबला नहीं करेंगे जी उनके साथ, क्योंकि 57 से शेख रशीद साहब ने कागजात नामजदगी वापस ले लिया। जबकि 56 से जी हाँ, एक तो शहरियार रियाज होंगे और दूसरे होंगे दानियाल चौधरी, या नून लीग के दानियाल चौधरी से और यहाँ शेख रशीद की दानियाल चौधरी की निस्बत पोजीशन मुझे मजबूत नजर आती है, क्योंकि नून लीग की नफरत में शेख रशीद को वोट पड़ सकता है जी। यहाँ तो ये हो गया। जिनको कुछ दिया और हैरानगी हुई है टिकट पे, वो तो है सहमा के, आपको साफ याद है इम्तियाज आलम साहब, तो जी हाँ, उन्हें टिकट दिया है। हालांकि इमरान खान को गालियां तक देते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके बड़े स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रिमार्क्स थे और 2 दिन पहले तक पीटीआई पर वो तनकीद करते रहे। समझ नहीं आया कि इम्तियाज आलम साहब को क्यों टिकट दिया, लेकिन उन्होंने दिया। हाँ, उधर खानेवाल में मोहम्मद यूसुफ खान को टिकट जारी किया है और उनसे मुतल्लिक है कि उन्होंने वक़्त प्रूफ भी है, उन्होंने नून लीग का टिकट मांगा था और उन्होंने पीटीआई का टिकट भी नहीं मांगा था, उनको ये टिकट जारी कर दिया। यानी जिसको नून लीग ने टिकट नहीं दिया उसको पीटीआई टिकट दे रही है ना मजे की बात। जहां यहाँ ये है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग 9 मई के में मुलविस लोगों की लिस्टें दी थी जिन्होंने, उन तक को टिकटें जारी की गई हैं। ये सोशल मीडिया पे बकायदा पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं। तो जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है यहाँ चिंगारी है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 चीजें हैं। शेर अफजल मरवत साहब सीनियर नायब सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ी पेशगोई की है। उन्होंने कहा मजीद इस्तीफे आ रहे हैं। जस्टिस बंदियाल साहब के दौर में जो अफराद सीनियरिटी की लिस्ट में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट में जजेस की सीट मिली है, वो तमाम अफराद के हवाले से उन्होंने खबर दी है कि वो या तो जल्द सुबुकदोश हो जाएंगे या सुबुकदोश कर दिया जाएंगे। और देखते हैं उनकी पेशगोई या फारिग कर दिए जाएंगे। देखते हैं उनकी पेशगोई कितनी सच साबित होती है। वो कह रहे हैं कि ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां तो हो गई ये बात है। और कुछ और लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इलेक्शन से, साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा थे, उन्होंने इलेक्शन के कागजात नामजदगी अपने वापस ले लिए। उस्मान बुज़दार साहब, जी हाँ, वसीम अकरम प्लस, जी हाँ, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का, मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना। इसके अलावा बड़े दुखी दिल के साथ मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा, उन्होंने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिया। उन्होंने कहा मैं पीटीआई के साथ, लेकिन जब टिकट ही नहीं मिली तो वो क्यों कॉन्टेस्ट लड़ेंगे। आजाद हैसियत में इनकी क्या हैसियत है? ठीक है जी। इसका मतलब है इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को और टीवी के इंटरव्यूज देने वालों में से किसी को माफ नहीं किया। केस टू केस एक एक चीज का जायजा लिया गया है। इसका यही मतलब है। जब टिकट ही जारी नहीं किया गया तो क्या? हाँ, उन्होंने ये तो बोला हमने करोड़ों का नुकसान किया, ये किया, वो किया, मुसर्रत जमशेद चीमा ने सारा ट्वीट किया, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। ये तो चीज होगी। दूसरा, मुस्तकबिल की मंजर कशी कह लें, क्या कह लें, इलेक्शन बड़ा बदजायका सा होने वाला, बड़ा बदमजा सा होने वाला है। जिस तरह हमने कल पेशावर हाई कोर्ट में देखा, जो जिसने दरख्वास्त दी थी एएनपी के खिलाफ, उस बेचारे को मारा गया। एएनपी का रहनुमा था, जिस तरीके से उसको पेशावर हाई कोर्ट में हदूद के अंदर ज़दोकोब किया गया, वो हमने देखा। फिर हमने एक आधा मर्डर भी देख लिया है, कुछ हमलावर को भी पकड़ा हुआ भी देख लिया है। तो कुछ जगहों पे अदम बर्दाश्त भी है, और अदम बर्दाश्त पता नहीं उसको साबित तो कोई नहीं हुआ। लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट में काबुल से वापस आ रहे थे, जो काबुल के निजी दौरे पे थे ना, उनकी दावत के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत की मौलाना फजल रहमान साहब वापस आए, तो एयरपोर्ट पर नौजवानों ने उनके खिलाफ नारे लगाए मौलाना फजल रहमान साहब। तो एक कारकुन, जो जेयूआई के कारकुन थे ना, उन्होंने एक शख्स को पकड़ लिया, बाकी भाग गए और काफी उसकी दुर्गत बनाई। और फिर कहते हैं कि उसने माफी मांगी तो उसको छोड़ दिया गया। इसका मतलब है यस, एक्स्ट्रा विजिलेंट होकर ये इलेक्शन में जाना भी होगा, सिक्योरिटी इदारों को भी और कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि मामला बढ़ गया और अभी बल्ले के निशान का फैसला नहीं हुआ। उसके बाद चीजें एग्रेशन में आएंगी, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।